बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम ननकाना सा। मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, आपका मैथ्स टीचर। हम लोगों ने डेरिवेशन स्टार्ट की हुई थी, हम डेरिवेशंस के ऊपर काम कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 2.6 शुरू की हुई थी और 2.6 के हमने पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th पार्ट। बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट्स हम एक दफ़ा फिर इन छोटे से फार्मूलाज को रिव्यू कर लें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। द डेरिवेशन ऑफ एक्स इज़ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0। द डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ इक्वल टू 1। अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ एक्स के साथ ज़रब खाए तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। फिर हमारे पास पावर रूल था। अगर वेरिएबल के ऊपर पावर है तो हम क्या करते हैं, पावर को शुरू में लेके आते हैं, पावर में से एक कम करते हैं, फिर जो पावर के नीचे है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में कोई से दो फंक्शन आपस में मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। मैंने u को fx और gx यानी हमारे पास दो फंक्शन, उसको u और v का नाम दिया हो। इसी तरह दिस इज़ क्वेश्चन रूल। अगर कोई से दो फंक्शन एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हों तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन रूल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो सारी के सारा वो वही फार्मूलाज हैं जो बार बार हम इस्तेमाल। नेक्स्ट हमारे पास है दिस क्वेश्चन नंबर दिस वन, x² इंटू ऑफ ln 1/x। अब देखें, जब हम इस फंक्शन को देखते हैं तो देखते साथ हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दो फंक्शन हैं जो आपस में ज़रब खा रहे हैं। दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx बन जाएगा, ये d/dx x² ln 1/x बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 1 जो है वो x² जो है ln 1/x बन जाएगा। हमारे सामने ये ln जो है 1/x की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें नज़र आ रहा है मेरा बेटा कि देखें ये दो फंक्शन हैं, दोनों के दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं। तो इस मीन ये इस जो है मल्टीपल फॉर्म में है और इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो चलें हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई करते हैं, देखते हैं मेरा बेटा हम क्या कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, देखिए हमारे सामने क्या आएगा। द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। हम ऐसे ही करते थे, u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v, फिर प्लस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u। यानी हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये इस सिंपलेस्ट इस फॉर्म में जो है वो आ जाता है। हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है, u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u। अब हमें क्या करना है, जहाँ जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव लेना है। बाकी हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, दिस इज x²। देखिए ln 1/x। अब ln का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब ये पूरी टर्म x है, तो फिर आगे d/dx ऑफ 1/x, फिर प्लस ln 1/x एज इट इज़। तो डेरिवेशन पावर शुरू में और हम इसमें से एक काम करेंगे तो ये हमारे पास जो x² है इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। अब देखें ये x² है, ये x बटे के बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। और फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/x तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/x का स्क्वायर प्लस ln 1/x और ये 2x। देखें x² से कैंसिल हो जाएगा, ये -x प्लस 2x इंटू ऑफ ln 1/x। अब इसमें से x कॉमन ले लें, -1 प्लस 2 ln ऑफ 1/x। तो ये इसका पॉसिबल जो है हमारे सामने आंसर बनता है। क्या बनता है, ये इसका पॉसिबल आंसर बनता है। अब जो ये चीज़ हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये वाली चीज़ हम कर रहे हैं d/dx ऑफ 1/x। मैंने कहा ये -1/x² है। ये पेपर में MCQs बन के भी हमारे सामने आ जाता है कि बताएं जो हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है ये किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने जो है वो बनकर आ जाता है क्वेश्चन। अब देखें, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ d/dx, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। जब डेरिवेटिव लूँगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो 1, तो ये बनता है -x -2। तो ये -1/x²। इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसकी जगह पे
-1/x² का इस्तेमाल करता हूँ। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, यानी मेरे सामने जो है ये इसका जो है डेरिवेटिव जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है। अब इसके बाद मेरा बेटा यहाँ तक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। अब 5th पार्ट में वो हमें क्या कहता है? वो कहता है ln हमारे पास है, दिस इज अंडर रूट, ये है x² - 1 x² + 1। कहता बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब हमारे पास देखें लेट y = दिस वन है, हमारे सामने ये फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। वही बात जो मैं आपसे पहले कर रहा होता हूँ, सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये किस फॉर्म में है। अब ये देखें इसका पहले लॉगरिथम फॉर्म में है, इसका पहले लॉगरिथम है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में हैं। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसे डिफरेंशिएशन लेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy/dx। तो ये देखें ln 1/, दिस इज x² - 1 x² + 1, फिर dy/dx जो इसका x का लॉगरिथम का x है वो ये है ln x 1/x का डेरिवेटिव, फिर आगे x का डेरिवेटिव। अब x, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि x किसी भी फॉर्म में आ सकता है, x किसी भी फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पे ये x आ गया, देखिए x² - 1 और ये आ जाएगा x² + 1, यानी हम इसको अलग-अलग पावर को ले सकते हैं। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई सी भी टर्म्स इस फॉर्म में है, x और y की पावर m है, तो ये xm होता है और ये y, ये भी अलजेब्रिक रूल है, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। अब देखें यहाँ पे, अब ये क्या चीज़ है? ये पावर रूल है। देखें ब्रैकेट, पावर शुरू में x² - 1 x² + 1, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है इसको 1/2 -1 लिख लें या डायरेक्ट -1/2 लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता। दिस इज dy/dx, जो पावर के नीचे वो क्या है? x² - 1 x² + 1। अब ये हमारे पास क्या आएगा? ये बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा, ये आएगा x² - 1 ब्रैकेट 1/2। आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये -1/2 ही बनेगा। अब देखें दिस इज़ क्वोशिएंट रूल। क्या है ये? दिस इज़ क्वोशिएंट रूल, क्योंकि दो टर्म्स हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, तो हम इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। क्वोशिएंट रूल हमें ये कहता है नीचे वाले का स्क्वायर फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो ये आएगा हमारे पास x² + 1, यह आएगा हमारे पास x² - 1, यह आ जाएगा दिस इज़ 1/2। इसको उल्टा कर दें, x² + 1 को ऊपर ले जाएं, x² - 1 को ऊपर। ऐसा करने से इसकी जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। अब यहाँ पे दिस इज़ x² + 1 का होल स्क्वायर, देखें दिस इज़ x² + 1, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 2x आएगा, माइनस x² - 1 जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 2x आएगा। अब यहाँ तक जाने के बाद x² + 1 अंडर रूट x² - 1 अंडर रूट 1/2, ये x² + 1 अंडर रूट और ये x² - 1 अंडर रूट, ये आ जाएगा 2x3 + 2x। जब इसको ज़रब देंगे इसके साथ माइनस 2x3 माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर। तो ये आपस में कट जाएंगे, ये क्या होंगी? आपस में कट जाएंगी। जब ये टर्म इस टर्म से ज़रब खाएगी तो ये आएगी x² + 1, जब ये टर्म इस टर्म से ज़रब खाएगी तो ये आएगी x² - 1। 1/2 को शुरू में ले लें। अब जब ये टर्म बनेगी इसको इससे ज़रब जमा करेंगे, 4x और बॉटम में है दिस इज़ x² + 1 का स्क्वायर। तो देखें ये इसके साथ एक टर्म कट जाएगी, 2 के साथ कट जाएगा, दिस इज़ 2x x² - 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आएगा 2x ओवर एक्स की 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल आंसर बन सकता है। क्या बन सकता है? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये जो है इसका जो है एक पॉसिबल आंसर बन सकता है। तो हम यहाँ तक जाने के बाद एक दफ़ा इसका व्यू ले लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमारे सामने क्या था। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, दिस इज़ ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखें पहले लोगरथम है तो पहले लोगरथम का डेरिवेटिव अप्लाई होगा। लोगरथम होता है 1 ओवर x। ये पूरा फंक्शन जो है मैं इसे x लेता हूँ, x बोलता हूँ, क्योंकि हम इसे x के लिहाज से जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास दिस इज़ 1 ओवर x, फिर आगे इस x का डेरिवेटिव। अब x की शक्ल जो है वो ये है। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये एक पावर जो है फंक्शन है, यानी फंक्शन के ऊपर जो है हमारे पास पावर है। फिर हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ ऊपर वाले का स्क्वायर पावर लैदा, नीचे वाले की पावर लैदा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव, पर जो पावर के नीचे है दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव। जब हम 1/2 माइनस 1 करेंगे तो वो -1/2 बन जाएगा। बाकी सारा फंक्शन एज इट इज़। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन रूल है। क्या है हमारे पास, ये एक क्वेश्चन रूल है, यानी ये दो टर्म्स जो हैं आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, सॉरी जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, फिर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। हमने यही पढ़ा, दिस इज़ योर वी फॉर्म, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरह हमने ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई की। अब देखें यहाँ पे -1/2 था, मैंने ये वाली नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर टर्म को नीचे, यानी दोनों को रेसिप्रोक कर दिया। जैसे हम टर्म्स को ऊपर नीचे करेंगे, जो पावर है माइनस से प्लस हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी। फिर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x, 2 शुरू में, पावर में से कम, आगे x 1 और फिर 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए हम इसे लिखते ही नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव बनेगा 2x। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 2x3, 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज़ 2x, इस तरह इससे मल्टीप्लाई किया 2x3, इससे किया माइनस, लेकिन जब साथ में माइनस से भी ऑपरेट कर दिया है तो ये साइन, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब 2x के 3 2x से 3 से करती है, ये 4x बन जाता है। इसी तरह ऊपर वाली टर्म्स का स्क्वायर अलहदा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट अलहदा। हम इसको अलहदा कर देंगे। जब ये टर्म इसे ज़रब खाएगी, देखिए दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगी। इस तरह जब नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम टर्म्स हैं, ऊपर स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। तो फिर इन दोनों को जमा करेंगे, 2 + 2 4x, 2 2 के साथ कट जाएगा, दिस इज़ 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टर्म के साथ काटा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो नीचे जो हमारे पास टर्म बचती है वो बचती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ तक जाने के बाद जब हमारे पास ये टर्म्स बच जाती हैं मेरा बेटा, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स के ऊपर मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, दिस इज़ a माइनस बी, दिस इज़ a प्लस बी, इट्स विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पे x स्क्वायर था, b की जगह पे 1 था, तो इसका जब फार्मूला लेंगे तो देखिं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स की 4 माइनस 1। क्या बन जाएगा, ये एक्स की 4 माइनस 1 बन जाएगा। तो यही इसका जो है पॉसिबल जो है आंसर है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो मेरा बेटा, हमने देखा कि पिछले क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे दोनों टर्म ज़रब खा रही थी, तो हमने इसमें मल्टीपल फॉर्म अप्लाई की। यहाँ भी दोनों टर्म्स ज़रब खा रही थी, हमने इस पर मल्टीपल फॉर्म अप्लाई की। यहाँ पे ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, हमने इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। यहाँ पे एक दफ़ा फिर ये दूसरे से ज़रब खा रहे हैं, लेकिन इसमें लॉग इन्वॉल्व हो रहा था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ln इंटू दिस वन था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखें, पहले लॉगरिथम फंक्शन था, लॉगरिथम फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा कि इसके अंदर पावर रूल भी इन्वॉल्व है। फिर हमने पावर रूल को सॉल्व किया तो हमने देखा इसके अंदर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह इन सवालात में सवालात इसी तरह पेपर में आते हैं, इसके अंदर बार बार तमाम के तमाम रूल्स रिवाइज होते हैं। हर सवाल के अंदर जितने भी हम रूल पढ़ते जाते हैं वो सारे के सारे पिछले रूल जो हैं दोबारा फिर उसका क्वेश्चंस का हिस्सा बनते जाते हैं। लेकिन तकनीक वही है, तकनीक जो हमने रूल बना लिए हैं वही तकनीक हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने वही तकनीक है, हमने उसी तकनीक को लेके आगे बढ़ना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई भी नया सवाल आने से सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि सवाल अपने आप को मज़ीद और निखार देता है। तो मेरा बेटा, यहाँ तक हमने देखा इन पार्ट्स को, फिर अगले नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखते हैं हम इसके अगले पार्ट कैसे कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।